गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं ही मस्त और स्वस्थ हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 9। मैंने नहा धो के पूजा वूजा कर लिया। बाहर का मौसम भी आज बहुत बढ़िया हो रखा है, धूप आई हुई है। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में पराठे और कल की ये सब्जी रखी थी। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड जी के उसमें पराठे और ये रायता था। हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, चाय। ये देखिए कैसा लग रहा है नाश्ता। बढ़िया है, तो रात में भी गया था। हाँ, रात में बच गया था ना फिर वो। अब उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाना चाहिए। हाँ। जाम ही जाम है, और क्या है। नीलमत्था में जाम ना हो तो हो नहीं सकता। हाँ। ये नीरमत्था कॉलोनी है और देखिए कितना ट्रैफिक लगता है। ये नीरमत्था का नीचे मार्केट पड़ता है, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है। ये बहुत बड़ा अच्छा मंदिर है ये। और फिर हम लोग जा रहे थे आज मम्मी के यहाँ, और सब वहाँ होली होली मिलने भी जाना था। आंटी लोग ने बुलाया था। फिर हम देखिए कैंट होते हुए निकले, क्योंकि हमारा रूट ही है कि हम कैंट होते ही निकलते हैं। पीछे बैक साइड से जल्दी जल्दी मतलब पहुँच जाते हैं। ट्रैफिक कम मिलता है कैंट एरिया में। और अगर आप और साइड से जाओगे तो कम से कम 1-2 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहो तब जाओ। फिर हम लोग ये तोपखाना आ गए थे। तोपखाना मार्केट है ये जो लखनऊ में रहते होंगे उनको पता होगा, ये तोपखाना मार्केट है। और फिर हम इधर ही से गुज़र रहे थे तोपखाना होते हुए। आगे एपीएस स्कूल पड़ेगा। ये मुझे बता रहे थे कि देखो ये मतलब यहाँ मार्केट है। वैसे तो मैंने देखी है मार्केट, लेकिन ये बता रहे थे कि वो जो स्कूल में पूछ रही थी इनसे, मैं एक दिन पूछ रही थी कि एपीएस स्कूल कहाँ पड़ता है। एक आंटी का बेटा पढ़ता है ना वहाँ पर। तो अब इन्होंने बोला कि चलो आज मैं तुमको उस साइड ले जाता हूँ और मैं तुमको स्कूल दिखा दूँगा तोपखाना मार्केट होते हुए। फिर हम लोग तोपखाना मार्केट होते हुए निकले। और लेफ़्ट साइड में देखिएगा स्कूल है, एपीएस आर्मी स्कूल है ये भी। ये मतलब इसका मेन गेट आगे से है। और ये एपीएस 1 है, मतलब पहला स्कूल है। सेकंड इसका आगे होगा ब्रांच। ये देखिए स्कूल दिख रहा है आपको लेफ़्ट साइड में, ये एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल है ये बहुत बड़ा है, मतलब आगे तक इस ग्राउंड है इसका। इसका मेन गेट जो है आगे से है। ये देखिए मेन गेट जो है इस साइड से, मतलब इधर से एंट्री होती है बच्चों की सबकी। वो देखिए जो उधर है उधर से भी एंट्री होती है। ये सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, स्कूल के टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे। ये है मेन गेट इसका, आर्मी पब्लिक स्कूल का मेन गेट ये है, यहाँ से एंट्रेंस है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा चलो आज मैं अपना स्कूल दिखा देता हूँ, जहाँ से इन्होंने भी एजुकेशन किया था, मतलब पढ़ाई की थी। फिर हम लोग उधर ही को निकल रहे थे। तो ये देखिए मिलिट्री का नंबर 2 गेट, मतलब ट्रेनिंग है सेंटर, यहाँ पर ट्रेनिंग वेनिंग होती है। बहुत बड़ा ग्राउंड है। मिलिट्री एरिया अच्छा लगता है। आर्मी मतलब बिल्कुल शांत है। कितनी अच्छी अच्छी वहाँ मतलब ठंडी ठंडी हवा जैसी चल रही थी। इतने दिन के वक्त भी सोचिए, हम 12-12:30 बजे निकले थे, मतलब अच्छा लग रहा था। बहुत बढ़िया लगा वहाँ पर। मतलब फिर वहाँ से हम आगे को बढ़े तो इन्होंने बताया ये देखो मेरा स्कूल है, यहीं पर इन्होंने मतलब एजुकेशन किया था। ये तो पुराना है कह रहे थे, खंडहर है, आगे की तरफ बन गया अब। वहाँ से इन्होंने पढ़ाई करी थी यार। मतलब इनका 10th 9 10th 11 12 4 साल इन्होंने इसी स्कूल से पढ़ाई की। जब पापा यहाँ मेरे ससुर जी आए थे, देखिए केंद्रीय विद्यालय, मतलब यहाँ उनकी पोस्टिंग हुई थी पापा की, तब यहीं इन्होंने पढ़ाई करी थी। और पढ़ाई तो उन्होंने जैसे जम्मू और वहाँ इनकी मतलब मेरे ससुर जी की पापा की पोस्टिंग रही है ना, तो वहाँ की है। फिर हम लोग ऐसे ही निकल गए घूमते हुए। मतलब हमने देखा जो जगह मैंने नहीं देखी थी, इन्होंने उस जगह पे भी आज मुझे दिखाया कि ऐसा है यहाँ पर। यहाँ पर सरकारी टीचर्स के क्वार्टर्स बने हुए हैं। वो कितना जंगल है लेकिन है अच्छा, पहाड़ों जैसी फीलिंग आती है। पहाड़ों में भी ऐसे ही आर्मी बने हैं जंगलों के बीच में, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दिन के वक्त आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पेड़ों के पास बैठो, अच्छी हवा चलती है। और वैसे भी देखिए पेड़ जहाँ होंगे वहाँ का वेदर ही अलग होता है। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे, मानक नगर पहुँच गए थे। मानक नगर का नीचे जो आपको ये ट्रेन जाने वाली पटरी दिख रही होगी, मानक नगर पड़ता है। तो हम इसी रूट से जाते हैं। हमारे लिए पीछे पीछे ट्रैफिक कम मिलता है। ये पुल है, मतलब ये सोचिए रोड मेरी बचपन से आना जाना ही मेरे सामने पुल बना है ये। पहले पुल नहीं था, पहले इसके नीचे उससे जाते थे, अंडरग्राउंड बना है नीचे की तरफ, उससे हम जाते थे। ये मेरे सामने ये पुल बना है। मतलब सोचिए अब मैं कब से यहाँ रह रही हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ है, तो यहाँ की हर रोड गलियाँ लखनऊ की मुझे पता है, एक एक चीज़ मुझे यहाँ का पता है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है लखनऊ सिटी, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे अपनी सिटी के बाहर जाती हूँ तो अजीब सा लगता है, लेकिन अपनी सिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है लखनऊ की। फिर हम लोग वहीं निकल गए। हमको जाना था, भाभी और भैया हैं मेरे, आपने देखा होगा ये आता है पीछे जलालपुर फाटक के पास, वहाँ का भी ये पटरी है।
उसको जलाओ फाटक का एरिया बोलते हैं। और हम आगे इस रूट से कट हो गए थे क्योंकि हमको जाना था, भाभी भैया की शॉप जानी थी। उनके यहाँ मैं अक्सर जाती हूँ, आपने देखा होगा, मेरे भैया भाभी हैं वो, तो उन्हीं के यहाँ मैं जाई थी। बहुत टाइम से मैं गई, मैं तो जाती हूँ, ये नहीं गए थे, इनको 6 मंथ हो गए थे, तो इस वजह से तब गए। ये रानी लक्ष्मी बाई पड़ता है, हॉस्पिटल है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है ये। तो इसी रूट से हम गए थे, पहले पुल नहीं बना था, पहले ऐसे नॉर्मल जाते थे। तो ये रानी लक्ष्मी बाई हॉस्पिटल पड़ता है, इस रूट से हम सीधे मतलब अपने घर की तरफ जा रहे थे। लेफ़्ट साइड फाटक था और ये ट्रेन खड़ी हुई थी, जलाओ फाटक का एरिया पड़ता है, ये ट्रेन खड़ी, यहीं से ट्रेनें, हर ट्रेन जाती है। मानक नगर और आलम नगर, ये एरिया रूट ही है कि इधर से ये ट्रेनें जाती रहती हैं। फिर हम लोग सीधे सीधे निकल गए थे भाभी की शॉप की तरफ। फिर हम पहुंच गए थे पीएमटी ग्राउंड है ये राजाजीपुरम में, जो राजाजीपुरम रहते होंगे उनको पता होगा पीएमटी ग्राउंड। उसके बगल में डाक खाना है, ये बहुत पुराना है, मतलब पीएमटी ग्राउंड और डाक खाना, ये सब गलियां मेरी मतलब बचपन की हैं। मतलब मैं यहाँ बचपन में आना जाना, तब इतना डेवलप भी नहीं था, बहुत ही वो था, लेकिन हम लोग बचपन में यहीं से निकलते थे, घूमते थे, फिरते थे, क्योंकि मेरा मायका पड़ता है इसी एरिया में। पैदा ही यहीं हुई लखनऊ में, तो फिर यहीं रही। राजाजीपुरम में बहुत ज़्यादा रही हूँ। फिर इस साइड ये मंदिर पड़ता, बहुत फेमस मंदिर है ये भी, मतलब शनि देव का, हर भगवान है इसमें, लेकिन शनि देव का ज़्यादा फेमस है। फिर हम जा रहे थे मम्मी को लेने, क्योंकि मम्मी आ रही थी, हमको जाना था भैया भाभी की शॉप, आपको भी बताया था। तो हमने कहा चलो साथ में मम्मी को भी ले ले। तो मम्मी रास्ते में थी, आधे रास्ते में थी, मैंने कहा मम्मी को पिक कर लेते हैं। और मम्मी देखिए सामने से आ रही हैं, आपने देखा होगा, हाँ ये देखिए मम्मी पहुंच गई। तो हम वो कह रहे थे देखो मम्मी आ रही है, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। फिर हमने मम्मी से मतलब बातचीत करी, फिर उसके बाद मम्मी को हमने बैठाया, सीधे भाभी की शॉप की तरफ चले गए। फिर भैया की शॉप में आए, भैया ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, हमने कोल्ड ड्रिंक पी। भैया मजाक कर रहे थे कि देखो कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, कोल्ड ड्रिंक की वीडियो बना रही है, ऐसे तफरी कर रहे थे। ये भी बोल रहे थे मैं देखो भाभी की शॉप पे आए, हम लोग मजाक कर रहे थे, भैया भाभी और हम लोग सब लोग बैठे थे। मैं तो फिर भी आती रहती हूँ, ये नहीं आए थे, बहुत टाइम बाद आए थे। फिर हम लोग बैठे वहाँ पर खूब। फिर हम निकल चुके थे वहाँ से भैया भाभी की तरफ से घर की तरफ, मम्मी के यहाँ पारा, क्योंकि वहाँ हम पहले गए थे भैया भाभी के यहाँ। फिर हमने कहा आंटियों के यहाँ भी जाना है, क्योंकि सबके यहाँ थोड़ी थोड़ी देर तो जाना ही होता है, टाइम आजकल पता नहीं चलता। एक तो हम थोड़ा घर से लेट भी निकले थे। फिर ये पारा एरिया है, मतलब पारा में एंट्री करी थी हम लोग, पारा एरिया। फिर ये देखिए गड्ढे बहुत है, मतलब पारा के अंदर भी एंट्री का बहुत ज़्यादा, और गली गली बहुत पड़ती है। हम गली गली से जाए थे क्योंकि शॉर्टकट पड़ जाता, नहीं तो उधर से लंबा पड़ जाता हमको, तो इसलिए हमने कहा गली 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 निकल जाता। फिर ये देखिए गाड़ी में मैं मम्मी और ये बैठे थे, मैंने अपना मुँह बांध रखा था, ये ड्राइव कर रहे थे और यही चला रहे थे। मैं इनके बीच में बैठी थी, पीछे मम्मी बैठी थी। आराम से हम लोग गलियों में जा के घुस के धीरे धीरे अंदर ही अंदर मतलब निकल चुके थे। हमको मतलब घर जाना था, तो शॉर्टकट पड़ रहा था, तो मैंने ये मज़ा कर रहे थे गली में जा के, यार गली गली थोड़ा टर्न करने में दिक्कत तो होती है, और वैसे मेन रोड से निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं। ये रोड मेरी, मतलब मैं और मम्मी पैदल भी इस रोड से निकलते हैं, जब मैं आती हूँ मम्मी के यहाँ सामान लेने जाते हैं, तो शॉर्टकट पड़ता है राजाजीपुरम ई ब्लॉक की तरफ जाने का, ये शॉर्टकट रास्ता है, इधर से आप जल्दी पहुँच जाओगे, वरना आपको बहुत उधर से घूम के जाना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत होती है। फिर ये मम्मी की घर की तरफ देखिए हम लोग आ गए थे, जहाँ भैया लोग रहते हैं, आंटी लोग रहते हैं, सब लोग यहीं रहते हैं। ये आंटी के घर आए थे, नवीन भैया की मम्मी है, ये आंटी हैं, इधर इनके घर बैठ गए थे, होली मिलने आए थे, और वहीं पर हम लोग बैठे हुए थे। फिर बगल में आंटी हैं कंटपाल आंटी, उनके घर गए, उनके यहाँ थोड़ी देर बैठे। मैंने फिर ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, क्योंकि बहुतों के यहाँ जाना था, तो थोड़ा थोड़ा ही बनाया था। आंटी लोग के घर आए थे, यहाँ पर बैठे हुए थे थोड़ी देर। फिर ये देखिए मम्मी बता रही थी सोफ़ा इधर है, इधर रख दिया आंटी ने, मतलब पहले आए थे ना, तो वही सेटिंग चेंज हुई थी, तो वही चीज़ बता रही थी। और मैं, ये आंटी आई थी, आंटी बोल रही थी, मैंने थोड़ा सा ही मतलब वीडियो बना पाई थी। आंटी कहती ये खाओ वो खाओ, पापड़ चिप्स सब कुछ बना लाई थी। आंटी बहुत मानती हैं, कंटपाल आंटी, सभी आंटियाँ वहाँ मुझे बहुत मानती हैं, मतलब मैं बचपन से उनके यहाँ जाना आना मेरा है ना, तो सब मुझे बहुत मानते। फिर हम लोग, रात हो गई थी, 8 बज गया था, सबके यहाँ थोड़ा मिलते मिलते फिर हम लोग वापसी में देखिए घर आ रहे थे। ये कैंट वही वाला एरिया पकड़ के, रात को देखिए इतना ज़्यादा रश था, और दिन के वक्त इतना नहीं था। ये बहुत वहाँ अच्छा लग रहा था, वहाँ से निकल रहे थे बढ़िया से। फिर हम लोग टाइम पे अपना आ गए थे, 8:30 पौने 9 पे हम लोग घर आ चुके थे। बहुत अच्छा लगा था, आज इंजॉय किया, आज मम्मी के यहाँ गए, भाभी के यहाँ गए, आंटी लोगों के घर गए, मतलब अच्छा लगा था। खूब घूमते फिरते हुए, बात करते हुए निकल आए थे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।